नमस्कार दोस्तों, रिग्रेशन पार्ट 4 की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, और जो रिग्रेशन के जो मेथड है उसमें से हम ग्राफिक मेथड पर डिस्कशन है वो कर चुके हैं। और इसके बाद हम आज जो अलजेब्रिक मेथड है उसमें से हम जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो मेथड है उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो मेथड्स एक बार संक्षिप्त में हम पुनः बता देते हैं आपको कि जो रिग्रेशन लाइन जो बनाने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, तो उसमें से एक ग्राफिक मेथड होते हैं और दूसरे अलजेब्रिक या गणितीय विधियां होती हैं। ग्राफिक मेथड में हमने अध्ययन किया था स्कैटर डायग्राम मेथड का, और अलजेब्रिक जो मेथड है उसमें से हमने रिग्रेशन इक्वेशंस मेथड है उसका संबंध में हमने डिस्कशन कर चुके हैं। और जो सेकंड जो इसका जो मेथड आता है रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में लीस्ट स्क्वायर जो मेथड है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड है वो क्या होता है और किस प्रकार से इसमें हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड के अंदर 5 प्रकार की विधियां हैं जिसके माध्यम से हम रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली जो विधि है जो कि चरों की मूल संख्याओं के आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं, अर्थात ओरिजिनल जो वैल्यू है जो एक्स और वाई सीरीज की दी गई है उस सीरीज के आधार पर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उनका कैलकुलेशन करने के लिए ये जो मेथड है उसमें हम ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। बी एक्स वाई के लिए जो मेथड के अंदर काम में लेंगे कि सिग्मा एक्स वाई इंटू एन, सिग्मा एक्स वाई अर्थात जो ओरिजिनल वैल्यू दी गई है उसमें एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका योग करेंगे, वो यहाँ रखा जाएगा। और एन उसमें पदों की संख्या है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट है ये इसका अर्थ मल्टीप्लाई करना है हमें, माइनस सिग्मा एक्स अर्थात जो एक्स का योग होगा वो सिग्मा एक्स है और वाई वेरिएबल का जो योग है वो सिग्मा वाई होगा, उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा और इनको डिवाइड कर देंगे हम किससे, सिग्मा वाई स्क्वायर, जो वाई वेरिएबल दिया गया है उसका हम स्क्वायर करके और योग करके यहाँ रखेंगे, इंटू एन पदों की संख्या हो गई, माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अर्थात वाई का जो योग है उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो हमें बी एक्स वाई हमें मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में बी वाई एक्स का कैलकुलेशन करना है, तो जो यहाँ अंश का जो भाग दिया गया है ऊपर का है या जो न्यूमरेटर जिसको हम कह सकते हैं ये सेम रहेगा, इसमें भी यहाँ पर केवल जो डिफरेंस आएगा ये यहाँ पर जो सेकंड जो इसका पार्ट होता है वो लिखा जाएगा। जब हम बी एक्स वाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर वाई का पार्ट लिखा जाता है, और बी वाई एक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ जो एक्स जो अंतिम जो लिखा हुआ होता है वो जो पार्ट है वो यहाँ पर लिखा जाता है। ये आप विशेष रूप से इसमें ध्यान रखें। तो यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर के रूप में हम रखेंगे। केवल जो डिफरेंस है वो वाई और एक्स का इसमें डिफरेंस आएगा, फॉर्मूला के अंदर है। जो अंश का पार्ट है वो एक जैसा रहेगा दोनों में, और जो हर का जो भाग दिया गया है या जिसको आप कह सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है उसमें केवल डिफरेंस है वो एक्स और वाई का डिफरेंस आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से एक्स का वाई पर और वाई का एक्स पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। केवल हम चरों की मूल संख्याओं के आधार पर, हम बिना किसी डेविएशन के जैसे वैल्यूज दी गई है उसके आधार पर ही हम कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा जो मेथड है कि हम एक्चुअल मीन के आधार पर अगर हम कैलकुलेशन करें, अर्थात समांतर माध्य हम याद करें पहले और समांतर माध्य से फिर हम विचलन करें अर्थात डेविएशन करें, तो उसके आधार पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का कैलकुलेशन करने के लिए कौन से फॉर्मूला काम में लिया जाएगा। तो बी एक्स वाई के लिए हम जो काम में लेंगे सिग्मा डी एक्स डी वाई, डी एक्स अर्थात जो एक्स वेरिएबल दिया गया है उसका हमने समांतर माध्य से विचलन करेंगे तो डी एक्स मिलेगा, उसका जो योग है वो क्या कहलाएगा, सिग्मा डी एक्स होता है। तो यहाँ हम डी एक्स पहले कैलकुलेट करेंगे, इसके पश्चात वाई जो वेरिएबल है उसका हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करके डेविएशन करेंगे और वो डी वाई हमें मिलेगा। फिर हम डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में गुणा करेंगे और फिर उनका योग करेंगे तो सिग्मा डी एक्स डी वाई हमें मिल जाएगा। अर्थात दोनों जो एक्स और वाई सीरीज है उनके समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के गुणनफलों का योग होता है ये सिग्मा डी एक्स डी वाई। डिवाइड कर देंगे यहाँ पर हम सिग्मा डी वाई स्क्वायर से, अर्थात जो डी वाई हमने कैलकुलेट किया है उसका हम स्क्वायर करेंगे और योग करेंगे तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर पहले बताया, यहाँ पर जो वाई लिखा हुआ है तो हमें वाई से संबंधित यहाँ
लिखा जाएगा। यहाँ जो अंश का जो पार्ट है वो दोनों में एक जैसा ही रहेगा, केवल जो यहाँ x लिखा गया इसलिए x से संबंधित है वो लिखा जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद करने के लिए इसकी जो टेक्निक है वो आप ध्यान में रखें इसमें। तो यहाँ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है वो आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें y का x पर ज्ञात करना है तो x दिया हुआ है और y हमें ज्ञात करना है, इसलिए x यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये है हम एक्चुअल मीन के आधार पर कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है। तीसरा जो मेथड इसमें आ सकता है वो एज्यूम्ड मीन के आधार पर, अर्थात कल्पित माध्य से हम विचलन लेकर के भी कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट। कल्पित माध्य से विचलन के आधार पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए जो फॉर्मूला काम में लिया जाएगा वो कि बी एक्स वाई इक्वल सिग्मा डी एक्स डी वाई। यहाँ पर हमने डी एक्स जो लिखा है ये समांतर माध्य से विचलन नहीं है, ये कल्पित माध्य से विचलन है, अर्थात एज्यूम्ड मीन से विचलन लिया गया है। डी वाई है एज्यूम्ड मीन से विचलन लिया गया और उनको मल्टीप्लाई करके योग किया गया हो तो सिग्मा डी एक्स डी वाई मिलेगा। इंटू एन, एन का तात्पर्य यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या जो पेयर्ड आइटम है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई, अर्थात डी एक्स डी वाई को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पर। तो इसमें सिग्मा डी एक्स डी वाई है वो यहाँ लिखा जाएगा और फिर डिवाइड कर देंगे हम किससे, सिग्मा डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर से हम इसमें भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर जो इसमें ध्यान में रखना है ये सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई है, यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने एज्यूम्ड मीन से विचलन कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ सिग्मा डी एक्स इंटू ये सिग्मा डी वाई है, इनको आपस में यहाँ मल्टीप्लाई करना है और इसके पश्चात इसमें हम भाग लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे एज्यूम्ड मीन से। जो यहाँ अंश का पार्ट है वो एक जैसा ही रहेगा, यहाँ पर जो हर का जो भाग, जो नीचे का जो भाग दिया गया है जिससे हम विभाजित करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये y से संबंधित है, सिग्मा डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ x है तो x से संबंधित का जो पार्ट है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो एज्यूम्ड मीन से हम भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेथड कौन सा भी अपने रिजल्ट आपको एक जैसे ही मिलेंगे। इसके पश्चात दो मेथड और हो सकते हैं। यदि हमें समांतर माध्य दिया गया हो या परमाविचलन और कोरिलेशन दिया गया हो तो हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हम जब रिग्रेशन लाइन जब हमने बनाई थी और इसका जब जो इक्वेशन है, रिग्रेशन इक्वेशन जब हमने बनाया था तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूला हमने काम में लिया था, बी एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो यहाँ पर आर है जो कोरिलेशन को बताता है, सहसंबंध को बताता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अर्थात एक्स वेरिएबल जो है उसका परमाविचलन है। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई जो वाई वेरिएबल का परमाविचलन है। तो यहाँ पर हम x के परमाविचलन में y के परमाविचलन का भाग लगा देंगे, क्योंकि बी एक्स वाई है तो x यहाँ ऊपर लिखा जाएगा और y इसमें नीचे आएगा, इसमें हर के भाग में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो हम बी एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार से बी वाई एक्स कैलकुलेट करना है तो r इंटू यहाँ पर क्या है y है वो ऊपर चला जाएगा और x इसमें नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में रहेगा। तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं बी वाई एक्स का कैलकुलेशन करेंगे। ये कब फॉर्मूला काम में लेते हैं, जब आपके पास दोनों x और y वेरिएबल के स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हो और r की वैल्यू दी गई हो तो हम इसको काम में ले सकते हैं। एक मेथड और हो सकता है जब हम समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के गुणनफल हमारे पास हो, अर्थात हमारे पास सहसंबंध नहीं दिया हुआ है, कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन x और y जो दो सीरीज है उनका समांतर माध्य से विचलन लेकर के उनको आपस में गुणा करके उनका योग लगाया गया है, अर्थात विचलनों के गुणनफल है उनका योग है और परमाविचलन है, तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन टू रिग्रेशन इक्वेशंस बाय ओरिजिनल वैल्यू मेथड। तो मूल समकों के आधार पर हम गणना करेंगे। सीरीज x दी गई है 1 2 3 4 5 तक इसमें वैल्यू दी गई है। सीरीज y की 3 4 6 9 और 10 तक वैल्यूज इसमें दी गई है। सॉल्यूशन देखिए इसमें किस प्रकार से करेंगे। इसको हल करने के लिए x की वैल्यू जो दी गई है, जैसा 1 2 3 4 5 है, हमने 1 2 3 4 5 लिखा और उनका योग लगाया तो ये सिग्मा x हमें मिल गया है 15।
इसी प्रकार से फिर हमने y है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 3, 4, 6, 9, 10, तो ये 3, 4, 6, 9, 10, तो हमने इनका योग लगाया 32, तो ये सिग्मा y हमें मिल चुका है। इसके पश्चात हमें क्या करना है, x का स्क्वायर करना है। तो x का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर करने पर 9, 4 का स्क्वायर करने पर 16, 5 का स्क्वायर करने पर 25 और इनका योग लगाएंगे 55, तो ये सिग्मा x स्क्वायर मिल गया। इसी प्रकार से हमने y का स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर करने पर 9, 4 का स्क्वायर करने पर 16, 6 का 36, 9 का 81, 10 का 100 और इनका योग लगाएंगे तो 242 और ये सिग्मा y स्क्वायर हमें मिल गया। इसके पश्चात हमने एक्स वाई का कैलकुलेशन किया अर्थात एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई किया है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 और 15 को 15 और 32 है जो ये इनके योग है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी 3 से लेकर के 50 तक का योग लगाएंगे तो 115 हमें मिल जाएगा, ये सिग्मा एक्स वाई। अब हमें इक्वेशन के लिए हमें चाहिए अर्थमेटिक मीन, दोनों x और y का चाहिए। तो x का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा x में n का भाग लगाएंगे। सिग्मा x कितना है 15 है और n इसमें पदों की संख्या वो कितनी 5 है, तो 5 का भाग लगाएंगे तो 3 हमें मिलेगा। इसी प्रकार से y का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा y कितना है 32 है, पदों की संख्या कितनी है तो 3, 4, 5 है, तो 5 का भाग लगाएंगे 32 में तो 6.4 हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से x और y वेरिएबल दोनों का हमें अर्थमेटिक मीन हमें मिल जाता है। सिग्मा x की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है जो कि 15 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो 55 है, सिग्मा y 32 है, सिग्मा y स्क्वायर 242 और सिग्मा एक्स वाई 115 है और ये x का समांतर माध्य 3 हमें मिल चुका है और y का समांतर माध्य 6.4 मिल चुका। अब जब हमें वैल्यू मिल चुकी है तो अब इसको हम फॉर्मूला में रखेंगे ओरिजिनल वैल्यू मेथड के अंदर और हम कैलकुलेशन करेंगे कोएफिशिएंट का। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y और दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा y ऑन x होगा। तो सबसे पहले हम x ऑन y का कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला रखते हैं बी एक्स वाई, सिग्मा x इंटू n माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाई सिग्मा y स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। तो ये सिग्मा एक्स वाई है, वहाँ पर सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे, n पदों की संख्या 5 है, सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा y स्क्वायर है वो रखेंगे हम और n रखा जाएगा और सिग्मा y स्क्वायर तो हमने यहाँ पर रखा। तो 115 इंटू 5 सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 115 है, n पदों की संख्या 5 है, सिग्मा x 15, सिग्मा y 32 वैल्यू हमने रखी है टेबल से, सिग्मा y स्क्वायर 242 इंटू n कितना इसमें 5 है, सिग्मा y स्क्वायर जो कि 32 का स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन करके हल करेंगे तो 0.51। तो बी एक्स वाई की वैल्यू जो हमें मिली वो 0.51 हमें मिल चुकी है। इसी प्रकार से बी वाई एक्स है उसके कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई जैसा कि यहाँ पर दिया गया सेम वैसे ही रखेंगे तो ये जो पार्ट है वो वैसा का वैसा हमें मिल जाएगा। चेंज है वो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो एक्स दिया गया है तो एक्स से संबंधित है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एन पदों की संख्या है और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम रख देते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर की 15 और n जो कि 5 है, सिग्मा एक्स की वैल्यू है वो 15 है। इसको हल करेंगे तो 1.90 हमें मिलेगा। तो ये हमें बी वाई एक्स है वो प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन इसमें करेंगे। अब जब दोनों के हमें कोएफिशिएंट मिल चुके हैं तो अब हम इसको फॉर्मूला के रूप में रिग्रेशन जो इक्वेशन है वो हम कैलकुलेट करेंगे। दोनों एक एक्स ऑन वाई और दूसरे वाई ऑन एक्स है। तो जो मूल जो समीकरण है वो x इक्वल a प्लस बी वाई है। इसका कैलकुलेशन करने के लिए जो हम फॉर्मूला काम में लेते हैं जो रिग्रेशन का वो x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो x माइनस एक्स बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3, बी एक्स वाई है जो कि हमें यहाँ पर मिल चुका है 0.51, y माइनस वाई बार 6.4 है जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं वो हम रखेंगे यहाँ पर और इसको हल करेंगे तो x माइनस 3 है इक्वल टू 0.51 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6.4 को 0.51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो 3.26 हमें मिल जाएगा। ये 0.51 है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया y से तो 0.51 y माइनस 6.4 को 0.51 से मल्टीप्लाई किया तो 3.26 हमें
मिलता है। अब ये जो x इक्वल लिखेंगे तो माइनस के 3 इस तरफ आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, तो माइनस के 0.26 हमें मिलेगा। तो यहाँ पर जो समीकरण लिखा जाएगा x इक्वल टू माइनस 0.26 प्लस 0.51 y, तो ये जो समीकरण है x का y पर हमें मिल चुका है। इसी प्रकार से हम y का x पर समीकरण ज्ञात करेंगे, तो ये जो समीकरण होगा y इक्वल a प्लस बी एक्स, और इसको हम रखेंगे y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार में। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, y बार है 6.4 है, बी वाई एक्स जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 1.90 है, x माइनस एक्स बार जो कि हम टेबल में कैलकुलेट कर चुके हैं 3 है। इसको सरल करते हैं तो 1.90 को हमने मल्टीप्लाई किया x से तो 1.9x माइनस 3 को 1.90 से मल्टीप्लाई किया तो 5.7। अब y इक्वल रखेंगे तो माइनस 6.4 इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और हमें प्लस का जो मिलेगा वो 0.7, 5.7 माइनस का है, प्लस का हो जाएगा ये 6.4 उधर जाने से, तो हमें प्लस का 0.7 मिलेगा प्लस 1.9x दिया गया, तो ये हमें y का x पर जो समीकरण है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से x का y पर और y का x पर हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। यह है ओरिजिनल वैल्यू मेथड के आधार पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके पश्चात हम दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो हम अर्थमेटिक मीन के आधार पर कैलकुलेट करेंगे, अर्थात यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन बाय डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन के आधार पर कैलकुलेशन करना है। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें एक्चुअल मीन के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि नहीं दिया हुआ है, वहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि एक्चुअल मीन से ज्ञात करना है या ओरिजिनल वैल्यू मेथड से ज्ञात करना है या एज्यूम्ड मीन से ज्ञात करना है, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन हो, तो हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक मेथड काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन जैसा कि सीरीज 1 x की वैल्यू 1 2 3 4 5 दी गई है, सीरीज y की वैल्यू 3 5 4 6 9 10 तक दिया गया है। सेम वही क्वेश्चन रखा है हमने, और इसके आधार पर एक्चुअल मीन कैलकुलेट करके कैसे ज्ञात करते हैं तो वो देखिए। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, x बार है जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था 1 2 3 4 5 तक दिया गया, वो हमने रखा 1 2 3 4 5, योग इसका 15 सिग्मा x है। तो सिग्मा x में हम n का भाग लगा करके हम इसका अर्थमेटिक मीन ज्ञात कर लिया, और अर्थमेटिक मीन कितना मिला, हमें 3 मिल चुका है। इसी प्रकार से y है, इसका हमने योग लगाया, योग लगाने पर हमें 32 मिला सिग्मा y। तो सिग्मा y में n का भाग लगा करके हमने ज्ञात किया y का समांतर माध्य जो कि 6.4 हमें मिल चुका है। इसके पश्चात हम इस टेबल को पूर्ण करते हैं कि x की वैल्यू जैसे क्वेश्चन में दी गई है हमने रखी है dx का तात्पर्य डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन से है, x माइनस एक्स बार, ये x बार है यहाँ पर, तो x दिया गया है, x बार है जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3 है, तो 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर या घटाने पर कितना मिलेगा -2, 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1, 3 में से 3 घटाने पर 0 मिला, 4 में से 3 घटाने पर 1, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मिलेंगे, और इनका योग लगाएंगे -2 1 -1 3 और 2 और 1 3 प्लस के 3 माइनस के 3, तो ये 0 मिलेगा सिग्मा dx की वैल्यू। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात स्क्वायर करेंगे, -2 को -2 से स्क्वायर किया तो 4, -1 को 1 से किया तो 1, 0 को 0 से, 1 को 1 से किया तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 और 0 को 0 इसमें योग मिला था हमें सिग्मा dx। तो अब हम इसका योग लगाएंगे तो 4 1 5 और 1 और 4 5, 5 और 5 10, तो सिग्मा dx स्क्वायर कितना मिल गया हमें 10। y जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, y का समांतर माध्य हम ज्ञात कर चुके हैं, तो इससे विचलन करेंगे तो 3 में से 6.4 घटाएंगे तो 3 में से 6.4 घटाने पर -3.4, 4 में से 6.4 घटाने पर माइनस के 2.4, 6 में से 6.4 घटाने पर 0.4 माइनस के, 9 में से 6.4 घटाएंगे तो 2.6, 10 में से 6.4 घटाएंगे तो 3.6, और इनका योग लगाएंगे तो योग हमें मिलेगा 0, क्योंकि अर्थमेटिक मीन से जब हम विचलन करके योग करते हैं तो वो 0 ही मिलता है हमें। इसका स्क्वायर कर देंगे, 3.4 को 3.4 से मल्टीप्लाई करने पर 11.56 मिलेगा, 2.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करने पर 5.76, 0.4 को 0.4 से तो 0.16, 2.6 को 2.6 से मल्टीप्लाई करने पर 6.76, 3.6 को 3.6 से मल्टीप्लाई करने पर 12.96, और इसका योग लगाएंगे तो 37.20 हमें मिल जाएगा। इसके पश्चात हमें क्या करना है, dx dy कैलकुलेट करना है, अर्थात ये dx दिया गया है
और दूसरा हमारे पास ये dy है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -2 को -3.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.8 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस और प्लस के साइन हो जाएंगे। -1 को 2.4 से मल्टीप्लाई किया तो 2.4 हमें मिलेगा। 0 को 0.4 से मल्टीप्लाई करने पर 0, 1 को 2.6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 2.6, और 2 को 3.6 से मल्टीप्लाई किया तो 7.2, और इनका जब योग लगाएंगे तो हमें मिला 19 सिग्मा dx dy। अब जो फॉर्मूला है एक्चुअल मीन से रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का, वो हम काम में लेंगे और उसके आधार पर दोनों रिग्रेशन जो कोएफिशिएंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो x ऑन y कैलकुलेट करने के लिए bxy सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई सिग्मा dy का होल सिग्मा dy का स्क्वायर। तो सिग्मा dx dy हम कैलकुलेट कर चुके थे, 19 हमें मिला था। सिग्मा dy स्क्वायर की वैल्यू थी 37.2, इसमें हम भाग लगाएंगे तो 0.51। तो हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट ओरिजिनल वैल्यू के आधार पर ज्ञात करें या अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करके याद करें, हमें जो आंसर है वो एक जैसा ही मिलेगा, क्योंकि bxy हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था 0.51 ही मिला था और यहाँ पर भी 0.51। इसके पश्चात हम इसका जो इक्वेशन है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x इक्वल a प्लस by जो है इसका मूल समीकरण है मैथमेटिकल, और इसका कैलकुलेशन करने के लिए ये हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे x माइनस एक्स बार 3, bxy 0.51 जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, y माइनस वाई बार कितना 6.4 है, और इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा ये 0.51 y से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 से 3.26 मिलेगा। इसको सरल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x बार इक्वल माइनस 0.26 प्लस 0.51 y। तो हमें जो समीकरण है वो एक जैसा ही मिलता है, चाहे हम जो ओरिजिनल वैल्यू मेथड के आधार पर कैलकुलेशन करें या फिर एक्चुअल मीन के आधार पर हम कैलकुलेशन करें। इसी प्रकार से रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x हम कैलकुलेशन करेंगे, और उसके लिए by(x) का जो फॉर्मूला होगा सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई सिग्मा dx से स्क्वायर है वो इसमें होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें कैलकुलेट वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, जैसे कि सिग्मा dx dy है वो 19 है, यहाँ पर भी 19 है, क्योंकि दोनों में एक जैसा ही रहेगा। फॉर्मूला में अंश का जो भाग है सिग्मा dx स्क्वायर है वो 10 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.90, तो यहाँ पर भी हमें 1.90 मिलता है by(x). और अब रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x हम कैलकुलेट करेंगे, और इसका जो मूल समीकरण है मैथमेटिकल जो वो है y इक्वल a प्लस बी एक्स है, और इसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो समीकरण है वो ये है। इस प्रकार से यहाँ पर इसमें वैल्यू रख देते हैं इसकी, और वैल्यू रखने पर जो हमें मिलेगा y माइनस 6.4 1.90 x माइनस 3, तो कैलकुलेशन करने पर जो हमें मिलेगा वो ये समीकरण हमें मिल जाता है 0.7 1.9 x है। तो दोनों ही प्रकार से दोनों ही समीकरण हमें एक जैसे ही मिलते हैं, से ओरिजिनल वैल्यू मेथड के आधार पर हम कैलकुलेशन करें या फिर एक्चुअल मीन के आधार पर हम कैलकुलेशन करें। एक मेथड जो इसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट में कैलकुलेट करने का है वो कि यदि हम एज्यूम्ड मीन के आधार पर कैलकुलेशन करें, यदि एज्यूम्ड मीन के आधार पर हम कैलकुलेशन करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है, सीरीज x और y 1 2 3 4 5 और सीरीज y की वैल्यू है 3 4 6 9 10 जैसे कि दी गई है। इसका हल करते समय यहाँ पर हमने क्या किया, x 1 2 3 4 जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया वैसे रखा है, और उसका योग सिग्मा x 15 है। dx इक्वल x माइनस ए, यहाँ पर x माइनस ए लिखा है, जबकि पहले हमने क्या लिखा था, x माइनस एक्स बार लिखा हुआ था। अर्थात x बार का तात्पर्य था कि हमने समांतर माध्य ज्ञात किया और उससे विचलन किया है, लेकिन यहाँ पर a लिखा है, इसका अर्थ है कि हमने एज्यूम्ड मीन समांतर माध्य अभी ज्ञात नहीं किया है, हमने केवल एक कल्पित माध्य लिया है। और जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने a इक्वल 3, अर्थात इसमें से कोई एक कल्पित माध्य ले सकते हैं, हमने इसमें से 3 लिया है कल्पित माध्य। तो हम 3 से विचलन करेंगे, 1 में से 3 घटाएंगे -2, 2 में से 3 घटाएंगे -1, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 5 में से 3 घटाएंगे 2। योग है वो हमें 0 मिला है। जब योग 0 मिला है इसका अर्थ है कि इसका समांतर माध्य भी 3 ही है, क्योंकि ये योग हमें 0 तभी मिलता है जब हम समांतर माध्य से विचलन करते हैं। तो हमने एज्यूम्ड मीन से किया है, लेकिन संख्या वही है जो अर्थमेटिक मीन की है। फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, -2 का स्क्वायर करने पर 4, -1 का स्क्वायर करने पर 1, 1 का 1 और 2 का 4, और योग लगाएंगे तो 10 हमें मिल जाता है।
y की वैल्यू जैसे क्वेश्चन में दी गई है हमने रखी है, इनका योग लगाया सिग्मा y। dy कैलकुलेशन किया है जो कि हमने एज्यूम्ड मीन से, और यहाँ पर a की वैल्यू रखी है हमने 6 रखी है। तो 6 से विचलन करेंगे तो 3 में से 6 घटाएंगे माइनस के 3, 4 में से 6 घटाएंगे -2, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 9 में से 6 घटाएंगे 3 और 10 में से 6 घटाने पर हमें मिलेगा 4 और इनका योग लगाएंगे तो हमें मिला 2। अर्थात यहाँ पर हमें 0 नहीं मिला है। इसका अर्थ है कि समांतर माध्य 6 तो नहीं है, इससे डिफरेंट है, जो कि कुछ 6 से ऊपर होगा। अगर ये प्लस में आ रहा है तो 6 से कुछ अधिक है समांतर माध्य, और यदि ये माइनस में आता तो इसका अर्थ है कि 6 से कुछ कम होता समांतर माध्य। इसके पश्चात dy स्क्वायर हमें करना है। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से करने पर 16 और 2 को 2 से करने पर 38। ये हमने योग लगाया है, 2 से 2 को नहीं किया है हमने। 9, 4 और 9 और 16 का योग लगाएंगे तो 38 हमें मिला है। dx dy अर्थात ये जो dx दिया गया है, dx और यहाँ पर जो dy दिया गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 को 0 से 0, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से तो 3 हमें मिला इसमें, और 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला, और इनका योग लगाएंगे तो ये मिला हमें 19 सिग्मा। dx dy है वो हमें मिल जाता है। इसके पश्चात हम इससे समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। x बार इक्वल, क्योंकि हमने एज्यूम्ड मीन लिया है तो इसलिए a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, a जो कि हमने 3 रखा है, सिग्मा dx की वैल्यू कितनी मिली है, इसमें 0 है वो हमने रखी, और n पदों की संख्या 5, 0 में से 5 का भाग लगाएंगे तो 0, तो 3 + 0 बराबर 3 ही हमें मिलेगा। तो ये अर्थमेटिक मीन कितना मिला है x वेरिएबल का, वो हमें 3 मिलता है। इसी प्रकार से y वेरिएबल का हम ज्ञात करेंगे तो a प्लस सिग्मा dy डिवाइडेड बाई n, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी है, इसमें हमने 6 रखी है, और dy की वैल्यू जो कि हमें यहाँ पर मिली है वो 2 और n 5 है। तो 2 में से 5 का भाग लगाएंगे तो 0.4, तो 6 में 0.4 जोड़ेंगे तो 6.4 है। तो यहाँ पर जो समांतर माध्य है वो 6.4 हमें मिलता है। इसके पश्चात हम जब एज्यूम्ड मीन का जो फॉर्मूला वो काम लेकर के हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो कैलकुलेट करेंगे। x ऑन y, तो ये bxy का जो फॉर्मूला है वो हमने रखा है, और इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा dx dy 19 है, n पदों की संख्या 5 है, सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy है, ये सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy है। तो सिग्मा dx है वो 0 है, सिग्मा dy है वो 2 है, सिग्मा dy का स्क्वायर 38, n है वो 5 है, सिग्मा dy का होल स्क्वायर 2। तो यहाँ पर इनको हल करेंगे तो 0.51 हमें मिलता है। इसके पश्चात हम इक्वेशन ज्ञात करेंगे, तो ये जो मूल समीकरण है मैथमेटिकल वो हमने रखा, और कैलकुलेशन करने के लिए रिग्रेशन के लिए हमने ये समीकरण रखा, और इसमें हमने वैल्यू रख करके ज्ञात करेंगे तो हमें वही समीकरण हमें मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो समीकरण मिला है वो इसी प्रकार से इसमें हमें मिल गया है। अब हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x का कैलकुलेशन करेंगे। तो y ऑन x का कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमने फॉर्मूला इसका रखा, इसमें हम इसकी जो वैल्यू है वो हम रख देते हैं इसमें, और वैल्यू रखेंगे तो 1.90 हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें 1.90 मिल चुका है। अब रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x हम कैलकुलेशन करेंगे, तो जो मूल जो समीकरण है वो x इक्वल a प्लस जो by है वो हमने रखा, और bx, और यहाँ पर हमने इसका समीकरण रख करके इसमें वैल्यू हम रख देते हैं। तो इनपुट करने पर जो हमें मिलता है वो y इक्वल 0.7 1.9x। तो हमने तीनों मेथड हमने काम में लिए हैं इसमें। ओरिजिनल वैल्यू मेथड भी हमने काम में लिया, एक्चुअल मीन मेथड है वो भी हमने काम में लिया, और तीसरा जो मेथड है वो एज्यूम्ड मीन का जो मेथड है उससे भी को भी हमने काम में लिया है। तो तीनों से जो हमें रिग्रेशन इक्वेशन है और रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो हमें एक जैसा ही मिलते हैं। तो जब तक क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं हो या नहीं लिखा जाए कि कौन सा मेथड हमें काम में लेना है, तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक मेथड हम काम में ले सकते हैं। इसके पश्चात हम इसमें देखते हैं कि रिग्रेशन जो लाइन है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने ये कंप्यूटेड वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। ये दोनों समीकरण जैसा कि हमें प्राप्त हो चुके थे, एक तो x इक्वल -0.26 प्लस 0.51 y, ये तो x का y पर है, और दूसरा था y इक्वल 0.7 प्लस 1.90 x है
जो कि y का x पर है। y की वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में दी गई है 3, 4, 6, 9, 10 और इनका योग 32 है, वो हमने वैसे ही रखा है। और हमें जो ज्ञात करना है, क्योंकि y के मूल्य के आधार पर दिए हुए मूल्य y क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो सर्वोत्तम जो अनुमान लगाने हैं वो किसके, x के लगाने हैं। तो c यहाँ पर लिखा गया, इसका मतलब कंप्यूटेटेड है, कंप्यूटेटेड वैल्यू है ये, जो कि कैलकुलेट हमने की है। इस समीकरण में को हमने रखा -0.26 प्लस 0.5y, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 इनपुट की है, तो इसको हल करने पर 1.27 हमें मिलता है। इसी प्रकार से इसमें हमने समीकरण में यहाँ पर 4 इनपुट किया जो y की वैल्यू है, यहाँ पर हमने 6 इनपुट किया है, फिर यहाँ 9 इनपुट किया और यहाँ पर हमने 10 इनपुट किए हैं, मल्टीप्लाई किया। समीकरण वैसा ही रहेगा और इसको हल करेंगे तो ये हमें वैल्यू इसकी कंप्यूटेड वैल्यू x की हमें मिल जाती है। इनका योग भी 15 ही हमें मिलता है। x का जो योग है वो 15 मिलेगा, जो x की ओरिजिनल वैल्यू है उसके समान ही हमें कंप्यूटेड वैल्यू मिलेगी। तो ये हमने x की कंप्यूटेड वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। इसी प्रकार से y का जो समीकरण है y ऑन x है, जिसमें x के दिए हुए मूल्यों के लिए y का मूल्य का अनुमान हमें लगाना है। तो x की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी गई है, पहले से क्वेश्चन में दी गई है, x की ओरिजिनल वैल्यू है यहाँ पर, और हमने इस समीकरण के अंदर x की वैल्यू रखेंगे, यही वैल्यू हमें रखनी है 0.7, जैसा कि इक्वेशन में दिया गया हमने कैलकुलेट किया था 1.90 इंटू x की वैल्यू हम रखेंगे 1, फिर हमने x की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू 3 रखी, x की वैल्यू 4 रखी, x की वैल्यू 5 रखी, और इस समीकरण को हमने हल किया तो 2.6, 4.5, 6.4, 8.3 और 10.2 हमें मिल जाता है, और इसका योग 32 है। तो ये yc लिखा गया, yc का अर्थ है y की कंप्यूटेड वैल्यू है। तो y की कंप्यूटेड वैल्यू 32 और y की जो ओरिजिनल वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी गई है वो भी 32 ही मिलेगी, और y की कंप्यूटेड वैल्यू भी 32 ही आएगी। इसी प्रकार से xc और x की जो ओरिजिनल वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है वो 15 है, और xc जो कंप्यूटेड है वो भी हमें 15 ही मिलेगी। अब हमें क्या रिग्रेशन लाइन बनानी है। रिग्रेशन जो लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक तो x ऑन y की बनानी है, x ऑन y की बनाने के लिए y के मूल्य दिए हुए हैं और xc के वैल्यू रख करके हम एक लाइन बनाएंगे। इसी प्रकार से दूसरी y ऑन x बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि x के जो मूल्य दिए गए हैं और उसके सर्वोत्तम अनुमान yc की जो हमने लगाए हैं y के, इनके सहायता से हम क्या एक y ऑन x की लाइन बनाएंगे। देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले हम एक ग्राफ की एक शीट लेते हैं और इसमें x और y को हम इंडिकेट कर देते हैं। इंडिकेट करने के पश्चात हम सबसे पहले हम जो लाइन बनाएंगे x ऑन y है, अर्थात ये जो x ऑन y की है वो हम ये लाइन बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो y के जो मूल्य दिए गए हैं और xc की जो वैल्यू दी गई है उसके आधार पर हम y ऑन x की बनाएंगे। ये y की जो वैल्यू है वो 3 से लेकर के यहाँ 10 तक है, जो इसमें दी गई है वो 10 तक दी गई है इसमें, और ये 3 से लेकर के यहाँ 0 से लेकर के शुरुआत हो रही है। और x की जो वैल्यू है वो हम मान सकते हैं कि यहाँ 5 है, वैसे मैक्सिमम 5 है, हम यहाँ 6 तक मान सकते हैं कि ये 6 तक है। इसके आधार पर हम x ऑन y की एक वैल्यू बनाएंगे, ये y के दिए हुए मूल्य और xc के मूल्यों को मिलाते हुए हम एक लाइन बनाएंगे। तो वो जो लाइन मिलेगी वो होगी x ऑन y हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरफ y की वैल्यू है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में y की वैल्यू 3 है और xc 1.27 है। तो यहाँ से हमने शुरुआत की है, ये लगभग यहाँ पर 3 है और दूसरी तरफ यहाँ पर वो 1.27 है। तो इन दोनों को मिलाकर के रेखा बनी है। इसी प्रकार से अंत में फिर y की वैल्यू 10 है और xc की वैल्यू 4.84। तो ये इधर से हमने 10 लगभग यहाँ माना है, इसमें हमने 10 ये 12 तक हमने दर्शा दिया है इसको ऊपर तक। तो इनसे और इस तरफ की जो वैल्यू उनको मिला करके ये जो लाइन है वो बनी है वो x ऑन y है। इसी प्रकार से x और y c के को मिला करके हमने b y x अर्थात y ऑन x की जो रिग्रेशन लाइन है वो हमने बनाई है। वो लाइन भी लगभग इसको टच करती हुई इस प्रकार से एक लाइन है वो बन रही है। ये जो लाइन है वो y ऑन x है।
तो ये लाइन दोनों जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है, जहाँ पर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर टच कर रही है, और वहाँ से हम दोनों तरफ एक्स एक्स और वाई एक्स की तरफ लंब डालेंगे। सबसे पहले एक्स की तरफ हम एक लंब डालते हैं, तो ये जहाँ पर ये लाइन से नीचे की तरफ जहाँ टच करती है, दोनों एक दूसरे को लाइन जो क्रॉस कर रही है, वहाँ से हमने एक नीचे की तरफ लंब डालते हैं, तो एक्स का समांतर माध्य हमें मिल जाता है, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो 3 मिलेगी हमें। ये एक्स का समांतर माध्य है, अर्थात एक्स बार का समांतर माध्य है, ये हमें मिल गया 3। इसी प्रकार से हम वाई एक्स की तरफ भी एक लंब डालेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू हमें जो मिलने वाली है वो हमें 6.4 है, वो मिलेगी, और ये क्या हो गया, वाई वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन हो गया। तो इस प्रकार से दोनों प्रतिकोण रेखाएं जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है, और जहाँ उस क्रॉस के बिंदु से हम एक्स एक्स और वाई एक्स की तरफ लंब डालते हैं, तो वो एक्स और वाई सीरीज के हमें अर्थमेटिक मीन भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम वैल्यू कंप्यूटेट करके हम लाइन भी है वो ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स ऑन वाई की और वाई ऑन एक्स की लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन है वो लगभग एक दूसरे को कवर कर रही है, अर्थात एक दूसरे को ढक रही है। इसका अर्थ क्या होगा कि दोनों में जो कोरिलेशन है, एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर जो कोरिलेशन है, सहसंबंध है, वो हाई डिग्री का है, और ये लगभग 0.98 और मोर देन है। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन है वो 0.98 है, पॉजिटिव है, क्योंकि बाएं से दाएं ऊपर की तरफ जा रही है दोनों लाइन है, और ये 0.98 के लगभग है। हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो 0.98, दोनों कोफिशिएंट 0.51 दिया गया है, और 1.90 है, जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, क्योंकि रिग्रेशन दोनों जो रिग्रेशन के कोफिशिएंट है उनको हम मल्टीप्लाई करके और उनका अगर ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें तो हमें क्या मिल जाता है, कोरिलेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन है वो 0.98 हमें मिलता है, जो कि हाई डिग्री का कोरिलेशन है, और ये हमें ग्राफ के माध्यम से ही पता चल रहा है कि दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को लगभग कवर कर रही है, एक दूसरे को ढक रही है, तो हाई डिग्री का यहाँ पर कोरिलेशन है। तो इस प्रकार से हम कैसे रिग्रेशन लाइन हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमने इसके माध्यम से आज समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में हम जो एक मेथड हमारा अभी शेष रह गया है, जो लीस्ट स्क्वायर जो मेथड है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।